नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित कहानी घुसपैठिए के सारांश और उसकी मूल संवेदना को देखने वाले हैं। पहले हम इसके सारांश को देखेंगे, फिर इसकी मूल संवेदना को देखेंगे। सारांश से पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि को बता देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित चेतना के प्रमुख लेखकों में से एक थे। तो उन्होंने इस कहानी में भी दलित चेतना को उजागर करने का काम किया है। यह कहानी एक मेडिकल कॉलेज की छात्र की है जिसका नाम सुभाष सोनकर है। वो आत्महत्या कर लेते हैं सामाजिक उत्पीड़न के कारण। तो उनके साथ ही जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो एक सरकारी ऑफिसर जिनका नाम राकेश है, उनके पास मदद के लिए जाते हैं। राकेश भी एक दलित व्यक्ति है जो कि अभी ऑफिसर बन गए हैं, तो उनसे मदद के लिए जाते हैं। इसी का वर्णन इस कहानी में किया गया है। अगर आप इसके ऑडियो फॉर्म को सुनना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, वहां से आप उसे सुन सकते हैं। आइए अब हम इस कहानी के सारांश को देखते हैं। यह कहानी एक गहरी और दर्दनाक सामाजिक समस्या को उजागर करती है जो जातिवाद, उत्पीड़न और आरक्षण के मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की मुख्य घटना सुभाष सोनकर नामक एक दलित छात्र की आत्महत्या है जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। सुभाष और उसके जैसे अन्य दलित छात्र कॉलेज में भेदभाव, उत्पीड़न और शोषण का शिकार हो रहे थे, जो समाज में व्याप्त जातिवाद की गहरी सच्चाई को उजागर करता है। कहानी का मुख्य पात्र राकेश एक सरकारी अधिकारी है जो अपनी नौकरी और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। वह इन छात्रों की समस्याओं को समझता है, लेकिन उसे अपनी सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में उलझनें महसूस होती है। जब सुभाष की आत्महत्या की खबर उसे मिलती है तो वह शोक और दुख में डूब जाता है, और यह घटना उसकी मानसिक स्थिति को और अधिक जटिल बना देती है। राकेश की मुलाकात रमेश चौधरी से होती है जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और दलित छात्रों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। वह राकेश से यह अपील करता है कि वह इन छात्रों की मदद करे, लेकिन राकेश अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में है। वह जानता है कि सामाजिक सुधार की आवश्यकता है, लेकिन इस काम में समाज के अन्य हिस्सों का सहयोग न मिलने के कारण उसे निराशा की सामना करना पड़ता है। कहानी में यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि सुभाष सोनकर और उसके दोस्त को जो मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न सहना पड़ता है, वह सिर्फ एक व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि यह समाज की संरचना और उसके असमानता की गहरी बीमारी को दर्शाता है। कॉलेज में सवर्ण छात्रों द्वारा दलित छात्रों के साथ भेदभाव करना, उनके साथ रैगिंग करना, उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करना, ये सभी ऐसे पहलू हैं जो समाज के असमान और जातिवादी ढांचे को उजागर करते हैं। सुभाष सोनकर की आत्महत्या एक बेहद कड़वी और दुखद घटना है जिसे सिर्फ एक आत्महत्या के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक संकेत है कि सामाजिक उत्पीड़न के कारण कई लोग, खासकर दलित समुदाय से आने वाले छात्र, मानसिक और शारीरिक दबाव का सामना करते हैं। यह घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारा समाज वाकई में समानता की दिशा में कदम बढ़ा रहा है या नहीं। राकेश की स्थिति में अंततः एक बड़ा बदलाव आता है। उसे महसूस होता है कि उसे इन सामाजिक मुद्दों से खुद को अलग नहीं रखना चाहिए। उसे समाज के उन हिस्सों का समर्थन करना चाहिए जो न्याय की तलाश कर रहे हैं। कहानी का समापन इस सोच के साथ होता है कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो हमें इन मुद्दों पर खुलकर बात करनी होगी और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगे। इस कहानी का समग्र संदेश यही है कि जातिवाद, भेदभाव और उत्पीड़न जैसी समस्याएं केवल व्यक्तिगत नहीं हैं, बल्कि यह समाज की गहरी बीमारी है जिसे जड़ से समाप्त करने के लिए हमें सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। यह कहानी सामाजिक और व्यक्तिगत संघर्ष के बीच द्वंद्व को बखूबी प्रस्तुत करती है और हमें यह सिखाती है कि केवल चुप रहकर हम इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी और समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की मदद करनी होगी। तो ये था इस कहानी की सारांश। अब आइए हम इस कहानी की मूल संवेदना को देखते हैं। इस कहानी की मूल संवेदना सामाजिक असमानता, जातिवाद, उत्पीड़न
और उसके कारण होने वाली मानसिक और शारीरिक यातनाओं को लेकर है। यह कहानी विशेष रूप से भारतीय समाज में दलित छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव, उनके खिलाफ की जा रही ज्यादतियों को उजागर करती है। सुभाष सोनकर की आत्महत्या के माध्यम से यह दिखाया गया है कि कैसे एक दलित छात्र को अपने जीवन में हर कदम पर अपमान, उत्पीड़न और असमानता का सामना करना पड़ता है, जो उसकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर डालता है। कहानी में मेडिकल कॉलेज और हॉस्टल में दलित छात्रों के साथ जो भेदभाव होता है, वह न केवल उनकी शिक्षा और कैरियर को प्रभावित करता है, बल्कि उनकी आत्ममूल्यता और आत्मविश्वास को भी तोड़ता है। वे जिस तरह की मानसिक यातनाओं से गुजरते हैं, जैसे कि रैगिंग, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, जातिवाद की टिप्पणियाँ और सामाजिक बहिष्कार, इन सब का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सुभाष सोनकर की आत्महत्या इस उत्पीड़न का चरम उदाहरण है, जो यह बताता है कि जब इन छात्रों को किसी सहारा या न्याय की उम्मीद नहीं मिलती, तो उनका आत्मविश्वास टूट जाता है और वे असहाय महसूस करते हैं। कहानी में यह भी संवेदनशील रूप से दिखाया गया है कि समाज की मुख्य धारा में इस तरह के भेदभाव के खिलाफ कोई बड़ी आवाज़ नहीं उठती। यहाँ तक कि जो लोग इसका विरोध करना चाहते हैं, उन्हें भी सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है। राकेश जैसे लोग जो इस उत्पीड़न के बारे में जानने के बाद भी सच्चाई का सामना करने से कतराते हैं। यह दर्शाता है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति की नहीं, बल्कि एक मजबूत सामाजिक एकजुटता की आवश्यकता होती है। कहानी की मुख्य संवेदना यह है कि जातिवाद और असमानता केवल व्यक्तिगत समस्याएं नहीं हैं, बल्कि यह समाज की एक जटिल और गहरी समस्या है, जिसे सामूहिक रूप से हल किया जाना चाहिए। राकेश की तरह कई लोग इन मुद्दों से अवगत होते हुए भी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और कैरियर के दबावों के कारण इस मुद्दे से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन यह कहानी अंततः यह संदेश देती है कि यदि हम इस असमानता को बदलना चाहते हैं, तो हमें अपने भीतर की चुप्पी तोड़नी होगी और इस मुद्दे पर आवाज़ उठानी होगी, चाहे हमें किसी भी कीमत पर इसका सामना करना पड़े। इसके अलावा कहानी यह भी दर्शाती है कि मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का परिणाम आत्महत्या या आत्मविलोपन तक हो सकता है, यदि इसके खिलाफ कोई त्वरित कार्रवाई न की जाए। सुभाष सोनकर की आत्महत्या एक कठोर यथार्थ को सामने लाती है कि जातिवाद, असमानता और उत्पीड़न के कारण लोगों को इस हद तक टूटने और आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसमें यह भी स्पष्ट है कि मीडिया और सत्ता के हाथों में एक बड़ा दायित्व है। वे इन घटनाओं को सही तरीके से प्रस्तुत करें और सामाजिक सच्चाइयों को सामने लाए, लेकिन कहानी में अखबारों द्वारा इसे रैगिंग का मामला बना दिया जाना यह दिखाता है कि कभी कभी इन घटनाओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिससे पीड़ितों को और भी अधिक मानसिक यातना सहनी पड़ती है। कहानी का समग्र उद्देश्य यह है कि समाज में व्याप्त असमानताओं और उत्पीड़न के खिलाफ हमें संघर्ष करना चाहिए और इन मुद्दों को सुलझाने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। यह संदेश देता है कि जातिवाद और असमानता के खिलाफ हर स्तर पर लड़ाई आवश्यक है और इसे केवल सरकार या कानून द्वारा नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक सदस्य द्वारा सामूहिक रूप से उठाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इस पाठ की मूल संवेदना समाप्त होती है। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई वो आप समझ पा रहे होंगे। अगर इस कहानी को आप पूरी तरीके से सुनना चाहते हैं, तो मैं अपने प्लेलिस्ट में किसी दूसरे चैनल का एक वीडियो ऐड कर दिया हूँ, उसे आप देख सकते हैं। उसमें कहानी का ऑडियो फॉर्म अवेलेबल है, जिसे आप सुनकर इस कहानी को समझ सकते हैं। इस पाठ में हमने इसके सारांश और इसके मूल संवेदना को देखा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।